Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about osmoregulation. Osmoregulation in a cell. एक सेल के अंदर एक डिफाइंड क्वांटिटी होती है वाटर और सोल्यूट्स की। सोल्यूट के हिसाब से हर सेल के अंदर एक ख़ास मिकदार के अंदर वाटर होता है, ठीक है ना। वो उससे ज़्यादा हो सकता है। अगर वो उससे ज़्यादा हो जाए, एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा हो जाए, एक डिफ़ाइंड क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाए वाटर उस सेल के अंदर, या डिफ़ाइंड क्वांटिटी से कम हो जाए, तो सेल जो है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करना छोड़ देगा, ठीक है। उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की एक डिफ़ाइंड क्वांटिटी है, इसको मेंटेन रखने के लिए एक सेल के अंदर जो प्रोसेस किया जाता है उसको कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेल्स नज़र आ रहे होंगे गोल जो है सर्कल में। इनके दरमियान का जो फ्लूइड है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो वेसल के अंदर फ्लूइड है इसको प्लाज्मिक फ्लूइड बोलते हैं। अब ये जो दोनों फ्लूइड हैं जो सेल्स के दरमियान में है और जो प्लाज्मिक फ्लूइड है, ये सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो सेल्स का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। कि सेल के अंदर जो है अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल कि अगर ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये हाईली डाइल्यूटेड है। हाईली डाइल्यूटेड होने का मतलब है कि इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। आपने एक बात याद रखनी है, सोल्यूट हमेशा माशूका के तौर पे एक्ट करेगा और सॉल्वेंट मींस वाटर हमेशा जो है वो आशिक के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट उसी तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अब अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट कम है, ठीक है, इस इन्वायरमेंट को कहते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक मींस कम सोल्यूट वाली कंडीशन। इसका मतलब है कि सेल के अंदर जो है वो सोल्यूट ज़्यादा है। जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ पे वाटर मूव करेगा बाहर से अंदर की तरफ। अब वाटर रश करेगा, तो वाटर सेल के अंदर जब रश करेगा, जब वाटर सेल के अंदर रश करेगा हाइपोटोनिक कंडीशन में, आप देख सकते हैं, तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब है दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है सेल का, उसमें जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड का मतलब है कि सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। जब सोल्यूट की मिकदार पानी जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपर मीन ज़्यादा, टॉनिक मीन सोल्यूट। जब बाहर सोल्यूट ज़्यादा होगा तो पानी बाहर की तरफ मूव करेगा और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों कंडीशंस के अंदर सेल की जो नॉर्मल शेप है वो डिस्टर्ब हो गई है। सेल, ये जो आरबीसीज हैं, इनकी नॉर्मल शेप है ये सर्कुलर बाइकनकेव शेप्ड होते हैं, और इनमें दोनों कंडीशंस में इसकी शेप डिस्टर्ब हो गई और ये अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आइसोटोनिक कंडीशंस के अंदर ऐसा होता है, आइसो सेम, ठीक है, अंदर और बाहर दोनों सेम सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो पानी जितना अंदर मूव करेगा उतना ही बाहर फ्लो करेगा, ठीक है। तो सेल जो है उसकी नॉर्मल शेप मेंटेन रहेगी। अब ये देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट्स मिलते हैं। कुछ हार्श कंडीशंस के अंदर होते हैं, हार्श ड्राई कंडीशंस के अंदर होते हैं, कुछ वेट कंडीशंस के अंदर होते हैं, कुछ मॉडरेट कंडीशंस के अंदर होते हैं। तो किस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं ये देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन पौधे। ऐसे पौधे जो वाटर, जिनको बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है,
तो इनके सेल्स वाटर से फ्लड ना हो जाएं, टर्जिड ना हो जाएं, बर्स्ट ना हो जाएं, तो व्हाट दे शुड डू, ठीक है, ये किस तरह से अडेप्ट करते हैं अपने आप को। इनके लीव्स आप देख सकते हैं फ्लॉट कर रहे हैं वाटर के ऊपर, और इनका सरफेस एरिया, लीव्स का सरफेस एरिया चेक करें तो लीव्स जो है वो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इस पूरे लीव के ऊपर जो है अपर सरफेस पे स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो कि ट्रांसपायरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं, और ट्रांसपायरेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह से जो जितना वाटर अंदर आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाला जाता है, ठीक है, सेल से, कि सेल्स जो हैं वो टर्जिड ना हो जाए। तो ये हाइड्रोफाइट्स की एडेप्टेशन थी। आगे हैं मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स जो हैं इनको कभी सफिशिएंट वाटर अवेलेबल होता है और कभी बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है। यहाँ पे एक आपको राइट साइड पे मैंगो का प्लांट नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे रोज़ का प्लांट नज़र आ रहा है। दोनों का अगर लीव्स आप देखें तो लीव्स का सरफेस एरिया कम है, ठीक है। उन लीव्स ये लीव्स जो हैं ये तकरीबन छोटे हैं, ठीक है। सरफेस एरिया कम होने का मतलब है कि तकरीबन छोटे हैं, एक्सपोज्ड सरफेस कम है इनकी। और इस तरह से जो स्टोमेटा हैं, जब इनको ज़्यादा वाटर अवेलेबल होता है ना, तो इनके स्टोमेटा ओपन रहते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो सके, और जब इनको कम वाटर अवेलेबल होता है तो स्टोमेटा क्लोज रहेंगे ताकि ट्रांसपायरेशन जो है वो कम हो। आगे हैं ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स ऐसी कंडीशंस में होते हैं जहाँ पे इनको वाटर बहुत ही कम अवेलेबल होता है, तो इन्होंने अपने सेल्स के अंदर वाटर को मेंटेन रखना होता है किसी ना किसी तरीके से। आप इनके लीव्स देखें तो लीव्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, इनके लीव्स थिक होते हैं, छोटे होते हैं, और इनके ऊपर एक थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है, ठीक है, जो ट्रांसपायरेशन का रेट लो करती है। उसके बाद जो है इनके स्टोमेटा जो हैं वो इनकी लोअर साइड पे होते हैं। लीव की लोअर साइड पे स्टोमेटा होंगे, वो भी डिप्रेशन के अंदर, ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे होंगे जिनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। इस तरह से ट्रांसपायरेशन के रेट को रिड्यूस किया जाता है। ये एक कैक्टस का प्लांट है, ठीक है, ये जो दिखाया गया आपको, ये ड्राईएस्ट कंडीशंस के अंदर अपने लीव्स शेड कर देगा, और जो है इसका स्टेम ही फोटोसिंथेसिस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा, और रेनी सीज़न के अंदर ये जो स्टेम है ये वाटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है ताकि बाद में यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ एडेप्टेशंस थी इन प्लांट्स की, ठीक है। हार्श कंडीशंस के अंदर ओस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली होम्योस्टेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये होम्योस्टेसिस का ही एक प्रोसेस है ना, एक छोटी सी ब्रांच है होम्योस्टेसिस की, ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। If you like it, please share and subscribe it. Thank you so much.